अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी न्यू बुक, इसका चैप्टर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, उसके पीडीएफ नोट्स भी दिए थे और एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। उसके आप जो एक्सरसाइज के एंड के क्वेश्चन थे उसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इंशाल्लाह ताला इसके आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा और इसके भी जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की जो न्यू बुक्स आई हैं उसकी सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, गेस्ट पेपर भी देंगे और मॉडल पेपर जैसे ही आएगा और बोर्ड की तरफ से जैसे ही मॉडल पेपर आएगा वो आपको मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और बायो के बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पिछले साल बायो का जो मॉडल पेपर आया था ऑलरेडी वो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वो भी आप देख लें क्योंकि बायो की बुक इस दफ़ा चेंज नहीं हुई है। तो जो पिछली दफ़ा का मॉडल पेपर था वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आप बायो की जो मॉडल पेपर मैंने पिछली साल सॉल्व करवाया था बोर्ड का, जो बोर्ड की तरफ से आया था, आप उससे भी तैयारी करें और वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम इसका पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको ये नोट्स भी दे दूँगा। एमसीक्यूज जो हैं इसके सेक्शन ए जो है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये जो एमसीक्यूज है फर्स्ट, ये पिछली दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ था सेम, कि आपने सीक्वेंस बताना था कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर पहला सीक्वेंस कौन सा होता है। तो आपको पता है पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर रीजनिंग होती है, फिर थ्योरी होती है, फिर लॉ होता है। देखिए ना, ये समझ लें। अब लॉ से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, लॉ तो बाद में बनता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है, इसमें थ्योरी पहले आ गई है। तो हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, रीजनिंग होती है, फिर थ्योरी होती है, फिर लॉ बनता है। तो राइट इसका जो सीक्वेंस है वो ये जो सी है, पार्ट सी, ये राइट सीक्वेंस है। सिलेक्ट द ऑड वन, इसका मतलब भी क्या है ऑड वन? ऑड वन का मतलब है जो इन चारों में से चेंज है, जिसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ, थ्योरी, हाइपोथेसिस, ये तीनों जो हैं ये बायोलॉजिकल मेथड से बिलोंग करते हैं। लॉ भी, थ्योरी भी और हाइपोथेसिस भी। रेशो का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो इसलिए रेशो जो है वो ऑड वन है। यानी कि लॉ, थ्योरी, हाइपोथेसिस, इनका ताल्लुक बायोलॉजिकल मेथड से है। तो बायोलॉजिकल मेथड में रेशो का कोई ताल्लुक नहीं है, तो रेशो इनमें ऑड वन है। फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड मैथमेटिकल बायोलॉजी। ये मैथमेटिकल यूज़ हो रहा है तो यहाँ से मैथमेटिकल बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है इसमें भी ये देखें, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट, ये भी बिल्कुल, ये जो ऊपर ये था ना सिलेक्ट ऑड वन, ये भी इस जगह पे अगर ये भी आ जाता ना सिलेक्ट ऑड वन, तो फिर भी आपने प्रोपोर्शन को लगाना था। जिस तरह रेशो का ताल्लुक इनके साथ कुछ नहीं है, इसी तरह ये भी बायोलॉजिकल मेथड है। बाकी ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट, प्रोपोर्शन इनमें से ऑड वन है। तो इस ये भी बिल्कुल उस जैसा ही है, तो आपने इसको भी प्रोपोर्शन इसका राइट आंसर है। साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम अ स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव, ठीक है, इसका राइट आंसर है जनरल इंडक्टिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ इक्विपमेंट, राइट आंसर इक्विपमेंट। इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियो आर इक्वल, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यू इज कॉल्ड रेशो। रेशो का मतलब ही ये होता है कि दो वैल्यूज़ का आपस में उनको कंपेयर किया जाए। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, a tentative explanation that can be tested and is satisfied, ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। इन डाटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज मोस्टली यूजफुल? ग्राफ, टेबल, रेशो, ये तीनों नहीं, सॉरी, ये टेबल का तल्लक नहीं है, इसका डी जो है ये कौन कौन से, बोथ ए एंड बी,
ए एंड बी, टेबल एंड ग्राफ, रेशो का तल्लक नहीं है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस कॉल्ड साइंटिफिक रीजन। सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से उसका जो सोल्यूशन स्टार्ट होता है, पहला बायोलॉजिकल मेथड कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। टू कीप कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज हाइपोथेसिस। द की कंपोनेंट, जो हाइपोथेसिस है वो साइंटिफिक प्रोसेस का की कंपोनेंट है। साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, इफ देन, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन, किसी आप कंक्लूजन पे पहुंच जाना। द यूनिफॉर्म आर द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, virtually an infallible theory is scientific law, scientific law की definition है। Once you have the data, you may need to perform mathematical analysis। जब आपके पास डाटा हो तो आपने उसको मैथमेटिकल एनालाइज करना होता है। The equation starting that two ratios are equal is called proportion। दो रेशियो के दरमियान में जब कंपेयर करते हैं उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियो इज कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज, रेशियो हमेशा जो होती है वो टू वैल्यूज के दरमियान में कंपेरिजन होती है। द काज ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, आपको पता है एक मस्कीटो जो फीमेल मस्कीटो होती है उससे प्लाज्मोडियम जो है उसका मलेरिया के जो रीज़न है वो प्लाज्मोडियम है, जो कहाँ से आता है, जो फीमेल मस्कीटो है वहाँ से। डिफाइन टर्म, ये देखें अब यहाँ तक आपका ये हो गया सेक्शन ए पार्ट क्वेश्चन 1 एंड 2। इसमें सेक्शन नहीं होते, इसमें क्वेश्चन वाइज होता है। अब आगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये मैंने ऑलरेडी इस पर अलग से वीडियो बनाई थी कि ये मैंने आपको नोट्स ऐसी ये हैं, ये सेक्शन चैप्टर 2 से लेके 5 तक तमाम चैप्टर के नोट्स हैं। इसकी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके दे देता हूँ। ये देखें पहले चैप्टर 2 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, 1 की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उन्हीं को आपने डिफाइन किया है, रेशियो, बायोलॉजिकल मेथड, ग्राफ। तो इन सब के आंसर यहाँ पे देखें मौजूद हैं। पहले है रेशियो, यही क्वेश्चन है, डिफाइन रेशियो, बायोलॉजिकल, ग्राफ, हाइपोथेसिस, लॉ, यही क्वेश्चन है, सेम देख लें। और इसके ये इधर से भी ये क्वेश्चन देखें, ये सारी इन सब का आंसर यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, बड़ी इजी लिखा हुआ है। की बुक में थोड़ा सा लेंदी लिखा होता है, इसलिए अपने बच्चों को हम इसी तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट लिखवाते हैं ताकि इजीली आपको शॉर्ट एंड स्मार्ट हो। पूरा फजूल भी कुछ ना लिखा हो, क्यों टाइम भी इतना ही होता है, बोर्ड के पेपर में टाइम बड़ा मैटर करता होता है। आप बहुत लंबा लिखते रहो, ऐसा नहीं हो कि आप 3 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको आप इतना टाइम दे दो कि आगे आपके लिए टाइम बचे ही नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है पेपर्स में। उसके बाद देखें डिफाइन ये हो गया। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टेबलेटेड फॉर्म, ठीक है, थ्योरी एंड लॉ, इंडक्टिव रीजनिंग एंड द डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसके बाद इनकी इसके अंदर इनके सब के जो है ये देखें थ्योरी एंड लॉ, ठीक है, और कंक्लूजन। ये थ्योरी हमने इसकी बहुत सारी बना दी हैं, ये एक्स्ट्रा भी बना दी हैं सबका, इंडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग, या ये देखिए आपके पास इसके आंसर मौजूद हैं यहाँ पे। वो उनसे ज़्यादा बना दी हैं जो वहाँ पे मौजूद थी, आप उससे ज़्यादा जो रीजनिंग थी ना। राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो ये भी थ्योरी इज़ अ हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाई। इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मौजूद हैं, ठीक है। PDF नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं उसके अंदर इन तमाम के नोट्स जो आंसर मौजूद हैं तमाम क्वेश्चंस के, ठीक है। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 इसी तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसका PDF लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।